बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीएल स्टडी फाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक फाइल को रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि पार्क स्टडी 302 से रिलेटेड है और इसमें हम ऐसे एमसीक्यूज को रिव्यू करेंगे जो कि बहुत सी इंपॉर्टेंट फाइल्स में से मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को मर्ज करने के बाद बनाई गई हैं। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की जानिब। नंबर 1 है व्हेन were the powers of the president increased under the constitution of 1973 के 1973 के आइन में सदर के इख्तियारात कब बढ़ाए गए थे? तो दुरुस्त जवाब है 1985। इसकी रीजन यह है कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम में यानी 8th अमेंडमेंट के जरिए सदर के इख्तियारात बढ़ाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाज द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 फ्रॉम 1977 टू 1985 यानी 1977 टू 1985 के दौरान 1973 का आइन किस हालत में था? तो इसका आंसर है सस्पेंडेड यानी मुअत्तल था। ये मार्शल लॉ की वजह से इस आइन को मुअत्तल कर दिया गया था। बाकी ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट है व्हेन डिड द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी प्रेजेंट इट्स फाइनल रिपोर्ट यानी दूसरी बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की खत्मी रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो राइट आंसर है दिसंबर 1952। नेक्स्ट है बाकी सारे ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल रॉन्ग है। Which of the one of the following clarifies the scope of power and relationship among various institutions within the government and society? रियासती इदारों के इख्तियारात और ताल्लुकात को कौन वाज़ेह करता है? तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन। आइन ही रियासत का बुनियादी कानून होता है जैसे कि हम सब जानते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस डिस्क्वालीफाई करें। नेक्स्ट हमारे पास हाउ मेनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1970 यानी 1970 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कितनी सीट्स हासिल की थी? तो इसका राइट आंसर है 162 सीट्स। बाकी ऑप्शन हमारे पास डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और ये जो आपके पास नंबर्स पर बेस्ड है यानी डेट्स हो गई 162 नंबर है सीट्स है, तो ये जो नंबर्स है आपने याद रखने हैं और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है डेट के साथ कि इस डेट में कौन सा वाक़या हुआ था। कि अभी जो है मिड टर्म में जो पेपर्स है उनमें देखा गया है कि डेट्स के अलावा ज्यादातर ये एमसीक्यूज भी आए गए हैं कि इस डेट में क्या हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखें हाउ मेनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाय द अवामी लीग इन द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1970 यानी 1970 के इंतखाबात में अवामी लीग ने कितनी नशिस्तें कितनी सीट्स हासिल की थी? तो इसका राइट आंसर है 162 सीट्स। नेक्स्ट हमारे पास विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड टू बी द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की आईनी तरक्की की बुनियाद कौन सा जो डॉक्यूमेंट कौन सा दस्तावेज था? तो राइट आंसर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 के इसी की बुनियाद पर इसी रेजोल्यूशन की बुनियाद पर बाकी तमाम कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास Which act was introduced at the time of Pakistan establishment यानी हमें पाकिस्तान के बाद कौन सा एक्ट जो है वो नाफिज हुआ था? तो उस टाइम हमारे पास हमारा अपना कोई कानून नहीं था, तो हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को ही जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन है 234 आर्टिकल्स एंड 6 शेड्यूल्स। दिस टेक्स्ट बिलोंग्स टू विच कॉन्स्टिट्यूशन? के 234 आर्टिकल्स हैं और 6 शेड्यूल्स हैं, तो ये किस आइन में थे? तो ये आपने याद रखना है कि ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में थे। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन डिड अयूब खान एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के अयूब खान ने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कब किया था? तो इसका राइट आंसर है 7 अक्टूबर 1958 और इसी दिन फर्स्ट मार्शल लॉ भी लगा था। तो ये डेट आपकी दो लिहाज से इंपॉर्टेंट हो गई है कि अयूब खान ने 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी खत्म किया था 7 अक्टूबर 1958 में और इसी दिन फर्स्ट मार्शल लॉ जो था वो भी नाफिज हुआ था पाकिस्तान में। नेक्स्ट 19 मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है उसकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 40 ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कब कायम हुआ था? तो राइट आंसर है 1949 यानी सनअतों की तरक्की के लिए इस बैंक को बनाया गया था 1949 में। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन डिड चौधरी रहमत अली एस्टैब्लिश पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट कब शुरू की थी? तो राइट आंसर है 1933 और तभी आपको याद होगा कि 1933 में ही उन्होंने नेशनल मूवमेंट के अंदर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान नेम भी तजवीज़ किया था। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन डिड इकबाल प्रेजेंट हिज फेमस अलाहाबाद एड्रेस? तो ये हम सबको पता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, December 30, 1930। नेक्स्ट हमारे पास which of his writings इकबाल talked about Indian unity and Hindu-Muslim differences? किस किताब में इकबाल ने हिंदू यूनिटी पर बात की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बांगे दरा। नेक्स्ट है when what undermined civilian government 1988 to 1996 में सिविल हुकूमतें क्यों कमजोर रही, क्यों वीक रही थी? वो अंडरमाइंड है कि क्या चीज कमजोर कर रही थी उनको? तो मिलिट्री इंटरफेरेंस है कि फौजी मुदाखलत हो गई थी बार बार। तो
नेक्स्ट है हु बिकेम इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1990, यानी 1990 में उबूरी वजीर आजम कौन बना था? तो राइट आंसर है गुलाम मुस्तफा चतोई। यानी बेनजीर की हुकूमत, ये भी आपने याद रखना है कि बेनजीर की हुकूमत के बाद निगरान वजीर आजम बने थे गुलाम मुस्तफा चतोई। नेक्स्ट है व्हेन डिड ज़िया's मिलिट्री गवर्नमेंट होल्ड अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम, ज़िया हुकूमत ने सदारती रेफरेंडम कब करवाया था? तो राइट आंसर है दिसंबर 1984। नेक्स्ट है which mineral resources are used in chemical industry, केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा मादनी वसाइल इस्तेमाल होता है? तो राइट आंसर है सल्फर। नेक्स्ट है which mineral resources are used for steel production, स्टील बनाने के लिए कौन सा मादनी वसीला जरूरी है? तो आयरन और स्टील बनाने के लिए जरूरी होता है, ये रॉ स्टील होता है। नेक्स्ट टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्टल एरिया, पाकिस्तान के कोस्टल एरिया की साहिली पट्टी की लंबाई कितनी है? तो ये है 1200 माइल्स। और ये साहिली पट्टी कहाँ पे है? बहीरा अरब के साथ, अरेबियन सी के साथ है, ठीक है। इन विच ईयर वाज सिंध क्रिएटेड एज अ प्रोविंस, सिंध को प्रोविंस सुबह कब बनाया गया? तो राइट आंसर है 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सिंध को सुबह बनाया गया था, अपने याद रखना है, ठीक है। व्हाई डिड कायद आजम लॉन्च डायरेक्ट एक्शन डे 1946, कायद आजम ने डायरेक्ट एक्शन डे 1946 जो है वो क्यों बनाया था? तो सॉरी व्हाई डिड क्यों बनाया था? तो ब्रिटिश इनजस्टिस की वजह से, बरतानवी नाइंसाफी की वजह से उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट इन विच ईयर कानपुर मॉस्क वाज डिमोलिश्ड, कौन से ईयर में कानपुर मॉस्क को डिमोलिश कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था? राइट आंसर है 1913। नेक्स्ट इन विच ईयर कायद आजम ज्वाइन मुस्लिम लीग, कायद आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? तो ये 1913 है। और ये जो आपके पास पॉइंट्स थे 1913 टू आगे, तो ये आपने याद कर लेने, ओके। नेक्स्ट OIC स्टैंड्स फॉर, OIC की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल जो है एंड कब हुआ था? तो वो 1958 में हुआ था। नेक्स्ट है सेकंड OIC कॉन्फ्रेंस 1974 वाज हेल्ड इन, जो सेकंड इस्लामी कॉन्फ्रेंस थी, OIC कॉन्फ्रेंस थी, वो कहाँ पे की गई थी? तो वो लाहौर में थी, ठीक है। नेक्स्ट 29 फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट टू विजिट पाकिस्तान, कि पाकिस्तान आने वाला पहला सरबराह मुमलिकत कौन सी कंट्री का था? तो वो अफगानिस्तान का था। नेक्स्ट है सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर फीचर्स ऑफ, कि ये तमाम किस चीज के फीचर्स हैं? तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस के फीचर्स हैं। नेक्स्ट है हु इम्पोज्ड द लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान, सबसे लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ किसने लगाया था पाकिस्तान में? तो राइट आंसर है जनरल ज़ियाउल हक। नेक्स्ट है व्हेन वाज द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट एबॉलिश्ड इन पाकिस्तान, यानी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो खत्म कब हुआ था पाकिस्तान में? तो 1979 में। और आपको ये भी MCQ आ सकता है कि 1979 में कौन सा सिस्टम पाकिस्तान में एड हुआ था? तो आप ये आंसर दे सकते, क्लिक कर सकते हैं वहां पे राइट आंसर के, सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ द वर्धा एजुकेशनल सिस्टम, वर्धा एजुकेशनल सिस्टम का पर्पस क्या था, इसका मकसद क्या था? तो इसका राइट आंसर है कन्वर्ट मुस्लिम्स इनटू हिंदुइज्म टू प्राइमरी लिटरेचर, कि मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑन मुस्लिम सफरिंग्स प्रेजेंटेड बाय फजलुल हक, ये जो रिपोर्ट है ये फजलुल हक ने पेश की थी, कब पेश की थी? तो मार्च 1939 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है Members of first constituent assembly increased after 1947, 1947 के बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इंक्रीज हुए थे कितने? तो 69 to 79, यानी पहले 69 थे तो देन 79 हो गए थे 1947 के बाद। नेक्स्ट है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ माउंटबेटन्स अपॉइंटमेंट एज वाइसरॉय, मुसलमानों और मजालिम माउंटबेटन की तकर्री का मकसद क्या था? तो इसका राइट आंसर है वाइंड अप ब्रिटिश रूल, यानी बरतानवी जो रूल था उसको खत्म करना। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में शरह-खानगी कितनी है? तो ये 56% है। मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन का क्या मतलब है? एजुकेशन थ्रू फोन, एजुकेशन थ्रू पोस्ट मेल, एजुकेशन थ्रू टीवी एंड इंटरनेट, ऑल इसमें ऑल आ रहा है, ठीक है। जैसे आप अपनी एजुकेशन देख लें विश्व यूनिवर्सिटी की, तो ये हम थ्रू फोन करते हैं और मेल भी हो सकती है, एंड टीवी एंड इंटरनेट, टीवी पे भी इसका चैनल है एंड इंटरनेट पे भी, जैसे हम अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो ये इसमें ऑल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1958, 1958 में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था? तो राइट आंसर है हमारे पास अय्यूब खान, फील्ड मार्शल अय्यूब खान। नेक्स्ट है, और आपको अगर ईयर पूछा जाए कि फील्ड मार्शल अय्यूब खान पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कब था, तो आपने ईयर सिलेक्ट करना है 1958, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन डिड द मिलिट्री अज्यूम पावर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहला मार्शल लॉ कब लगा था? तो राइट आंसर है 7 अक्टूबर 1958। और इसके साथ साथ आपने जो मार्शल लॉ है इनकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट भी याद रखनी है, और ये मार्शल लॉ स्टार्ट किसने किए थे और एंड किसने किए थे ये भी जरा याद कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है क्या हुआ था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा थे। और अगर आपसे फर्स्ट PM ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पूछा जाए तो वो हम सबको पता है कि लियाकत अली खान, ओके। नेक्स्ट है व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंजॉयज ओनली एडवाइजरी कैपेसिटी, के
सिर्फ मशावरती हैसियत रखने वाला इदारा कौन सा है हमारे पास, तो वो सिर्फ सेनेट है। नेक्स्ट है इन विच ईयर डी द चोरा चोरी इंसिडेंट टेक प्लेस, तो चोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ था वाकया, तो ये 1922 में हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन डिड याहिया खान इम्पोज अ सेकंड मार्शल लॉ, याहिया खान ने सेकंड मार्शल लॉ कब लगाया था, तो वो 25 मार्च 1969 इसका राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड मार्शल लॉ किसने लगाया था, तो वो याहिया खान है। और 25 मार्च 1969 में किसने सेकंड मार्शल लॉ लगाया था, तो आप याद रख सकते हैं कि याहिया खान ने लगाया था और ये सेकंड मार्शल लॉ था। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रोमलगेटेड, यानी 1956 का आइन कब नाफिज हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 23 मार्च 1956 था। और इसी तरह अगर आपसे डेट लिखकर पूछा जाए कि इस डेट में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट हुआ था, तो आपने बताना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। नेक्स्ट है पीआईडीसी स्टैंड्स फॉर, यानी पीआईडीसी की आपने फुल फॉर्म बतानी है, तो वो है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है मेन काज ऑफ लो लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में शरहादगी के कम होने की क्या वजह है, तो इसमें ये और आ जाती है, पॉवर्टी है, गरीबी है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सिस्टम जो है बहुत बुरा है, तो ऑल आएगा। ठीक है, हाउ मेनी लार्ज स्टेट्स वर देयर इन इंडिया एट पार्टीशन, कितनी स्टेट्स थी, बड़ी बड़ी रियासतें थी इंडिया में पार्टीशन के टाइम इलाही के वक्त, तो 565 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन 1949, 1949 में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन किसने पेश किया था, तो इसका राइट आंसर है लियाकत अली खान। नेक्स्ट है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अप्रूव कब हुआ था, मंजूर कब हुआ था, तो राइट आंसर है 12 मार्च 1949। नेक्स्ट है सियालकोट इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री, सियालकोट किस इंडस्ट्री की वजह से फेमस है, तो ये स्पोर्ट्स आइटम है। और इसके अलावा कॉटन, शुगर और केमिकल का भी आप देख लीजिएगा उनकी कौन सी जो सिटीज है इसी वजह से फेमस है। नेक्स्ट है व्हेन डिड इकबाल डिलीवर लेक्चर्स ऑन इस्लाम इन अलीगढ़, हैदराबाद एंड मद्रास, इकबाल ने लेक्चर्स इस्लाम पर अलीगढ़, हैदराबाद और मद्रास में कब दिए थे, तो 1927 में दिए थे। नेक्स्ट है हु नेशनलाइज्ड बैंक्स इन पाकिस्तान, यहाँ पे हु नहीं आएगा, व्हेन आएगा। ठीक है, when nationalization of banks in Pakistan happened, तो ये आएगा 1972। नेक्स्ट है हु abrogated the constitution of 1962, किसने पाकिस्तान का जो आइन है वो 1962 खत्म किया था, तो जनरल याहिया खान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास when did the first martial law in Pakistan end, फर्स्ट मार्शल लॉ कब एंड हुआ था, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 1 जुलाई 1962। और अगर आपसे डेट लिखी हो और पूछा जाए कि इस डेट में कौन सा मार्शल लॉ हुआ था, तो आपने बताना है फर्स्ट मार्शल लॉ। नेक्स्ट है हु इनिशिएटेड द टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया किसने दिया था, तो हम सबको पता है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है इन विच डॉक्यूमेंट मुस्लिम्स डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड, अलहदा इंतखाब जो है उसकी किस तस्वीर में माना गया था, तो लखनऊ पैक्ट में इसको एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट है हु लीड द शिमला डेलीगेशन, शिमला डेलीगेशन को किसने लीड किया था, तो सर आगा खान ने लीड किया था, क्यादत किसने की थी। ओके, नेक्स्ट है लाहौर रेजोल्यूशन 1940 डिमांडेड, 1940 में क्या मुतालबा किया गया था, तो इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट्स का, आजाद मुस्लिम रियासतों का मुतालबा किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया एंड पाकिस्तान साइन इंडस बेस ट्रीटी, तो सिंतास माहिदा की बात है कि वो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है सितंबर 1960। तो गाइस ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 एमसीक्यूज, आपने इनको भी करना है और इनको करने के बाद इंशाल्लाह आपकी 90% प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपने इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखना है और ये याद रखना है कि उस डेट में कौन सा वाकया हुआ था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।